Now you are saying that diet is responsible for hair loss. Hair is made up of protein. So protein is the main component. हर मील में प्रोटीन होना चाहिए इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट. बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ओवरनाइट विलेजर्स जस्ट लॉस्ट देयर हेयर. डॉक्टर हिम्मत राव ही टेस्टेड द सैंपल्स, देयर ब्लड सैंपल्स, एंड जो वीट खा रहे थे उसमें जो सेलेनियम लेवल था that was 6 times higher than the recommended daily allowance. So we really don't know what we are eating. If your parents are suffering from baldness, then 50% chances are that you might suffer from balding. You think I have got hair loss? You have started developing few signs. Oh no. हेयर लॉस कैसे कैसे एक इंसान को अफेक्ट कर देता है? I see lot of youngsters and even females frequently hot iron use करते हैं for straightening या फिर हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग. कितना भी वो बोले कि इससे कुछ हेयर डैमेज नहीं होने वाला है, इट विल अफेक्ट योर हेयर. बालों में तेल लगाना ही चाहिए. स्टडीज में ऐसे दिखाया गया है कि कोकोनट ऑयल has a role to improve your hair growth and to reduce hair fall. सबने सुना है कि बहुत एक्सरसाइज किया तो आपके बॉडी में बहुत टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, उसके कारण आपको बहुत हेयर लॉस होगा. जो बॉडी बिल्डर्स है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से सडन हेयर फॉल होता है. Increased usage of shampoo damaging to your hair. To use a right shampoo, then there is no harm in using that, and you should not overuse it. Daily shampooing can cause harm on your hair fiber. Hello everyone and welcome to one more episode of Detox with Dr. Kapil. आप लोगों को पता है दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल इसीलिए है because we are actually addressing something which is searched so frequently online. I was shocked, my team was shocked, and you will also be shocked कि hair loss इतना frequently searched था. बहुत सारे लोगों ने लिख के ये भेजा कि प्लीज हेयर लॉस के ऊपर एक पॉडकास्ट कीजिए. And that is what we do on this channel. We address your concerns. और आज का जो podcast है, this is about hair loss, and we have got a celebrity dermatologist, Dr. Aditi Dalvi, in our studio today. She is the owner and the founder of Rene Hair, Laser, Skin and Aesthetic Clinic in Mumbai. We're going to be posting all sorts of questions to her. Make sure कि आप सबका जो doubts और questions है ये सब answer हो जाए. Believe me, this is gonna be an excellent podcast. Stay tuned. Hello Dr. Aditi, thank you so much कि आप मेरे podcast पे. Actually thank you छोड़ के मुझे ना आपको 2 चीज़ बोलना था. पहले thank you obviously आप आ गए मेरे podcast पे. दूसरा sorry. सॉरी क्यों? बिकॉज एक तो ये संडे है, मैंने आपको संडे का दिन भी उठा के बेचारे मैं आपको स्टूडियो में लाया. और दूसरी चीज़, यू आर अ सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट. स्किन और ये सब छोड़ के आज हम बात करने वाले अबाउट हेयर. सो दिस इज प्रोबेबली एन ऑफ टॉपिक फॉर यू. नो, सो बेसिकली ये मिथ है कपिल कि ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इफ यू हैव हेयर फॉल. ओके. एक्चुअली ट्राइकोलॉजिस्ट इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो अ डर्मेटोलॉजिस्ट इज वन who sees skin, hair and nail issues. अच्छा. So हमने उसका काफ़ी 8 साल पढ़ाई किया है. Okay. So we know how the hair is, what is hair made up of, what is its hair cycle and क्या ट्रीटमेंट है. अच्छा. Yes. तो मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने सही किया ना आपको यहाँ पे बुला के. सो यू बिल्कुल ओनली लुक सही. आउट. ओके, परफेक्ट. चलो ठीक है. Yes. आप शॉक हो जाओगे. आप पता नहीं, शायद से आप तो ये प्रैक्टिस में रेगुलरली देखते हो, लेकिन हम शॉक हो गए थे बिकॉज जब पॉडकास्ट जब मेरा चालू हुआ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे. आई वॉज सरप्राइज्ड कि हेयर लॉस के ऊपर एक पॉडकास्ट के लिए इतने डिमांड्स थे. आई चेक्ड ऑन गूगल, इतना फ्रीक्वेंटली सर्च्ड है हेयर लॉस ट्रीटमेंट. आप तो जानते हो डॉक्टर गूगल तो है ही आजकल. तो क्या आपको लगता है क्यों ऐसे हो रहा है? व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक? So hair loss has increased rampantly these days. Okay. And people are having lot of psychosocial impact and it is real. Like they are actually getting affected by it. And there is also a lot of awareness about it. People want to know what is hair loss, why is it happening, and they're focusing more on preventive measures कि क्या Okay. कर सकते हैं जिससे उनका ये जो issue है वो solve हो. Okay. So I feel that is why there is lot of curiosity about
hair, and now in this world, like your skin and hair reflects what you are. So everybody wants to look good. So I think for that reason, it is something which is more. You're absolutely right. People want to look good. It's a different era, different generation. Youngsters want to appear confident. You know, but still आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि हेयर लॉस जो है ये राइज में है. मैं अगर आपको एक बॉल पार्क एक फिगर पूछूं कि आप फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में कितने पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आते who suffer from this? So मेरे OPD में almost 50% patients are suffering from hair concern, hair loss है, thinning है, balding है. So it is like 50% of it is due to that. Okay. And like they are like very concerned about it, and I can see the stress on their face. Okay. Yeah. तो आपको क्या लगता है कि हेयर लॉस कैसे कैसे एक इंसान को अफेक्ट कर देता है? So basically, it has as I said earlier, it has a psychosocial impact. Okay. So काफ़ी young boys and girls आते हैं जिनको सिर्फ थोड़ा सा हेयर फॉल या थोड़ा सा पैच पीछे से दिखता है, बट जस्ट उनके peers उनको चिढ़ाते हैं कि you are going bald या you know you are looking little different. So consciousness काफ़ी है, and even Okay. if they have a little bit of hair fall, then also they are now turning up. But 50% of your patients coming is a huge number. I must say कि बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं. So this is a real problem. Yes. And thank you आप ये podcast में, because आपके through we will answer probably a lot of myths जो लोग search कर रहे हैं. ये सब हम address करना चाहते हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, पूरी वर्ल्ड की बात करूँ, so you think the number is the same all over the world? You think Indians में hair loss का problem versus the world का hair loss का problem is same, or do you think some countries more, some countries less? See, hair loss problem is equal everywhere. So I go for international conferences. So recently I have visited Amsterdam, Dubai, Paris. I've interacted to the dermats over there. So hair loss is increasing over there also. But yes, I feel diet has an important role to play. Okay. So जैसे Caucasians का diet रहता है, that is good in protein, high in fiber compared to Indian diet which is high in carbs. So उसके वजह से I feel they suffer less from hair fall as such because their diet is little better compared to us. So you think diet plays a major role? Yes, it plays. लोगों को पता है, good देखो role. हाई कार्ब डाइट इधर तो दिख ही रहा है लोगों को, तो ठीक. Yes. तो ये सी इंडिया में बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इतना डाइवर्स है, व्हेन यू यूज द वर्ड डाइट, व्हेन यू यूज द वर्ड न्यूट्रिशन, आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे सी आई एम अ साउथ इंडियन वेजिटेरियन. मेरे लिए मेरा डाइट इज राइस, सांबार, डोसा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. People will have a different diet. You know, there are some people who love non-vegetarian. और पूरा इंडिया में आप ट्रैवल करोगे तो अलग अलग जगह में अलग अलग डाइट है. Now you are saying that diet is responsible for hair loss. How do you address this concern? आप लोगों को कैसे समझाते हो कि एक यूनिफॉर्म डाइट आपको मेंटेन करना है? हाँ. So see, जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, मैं पहले उनको वही पूछती हूँ कि आपका डाइट कैसा है, एंड देन मैं उनको समझाती हूँ कि हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो Okay. प्रोटीन इज द मेन कंपोनेंट, एंड बाकी भी आपका डाइट जो है वो बैलेंस होना चाहिए. Got सो it. इवन इफ यू आर वेजिटेरियन यू कैन इनकॉर्पोरेट प्रोटीन इन दैट ऑल्सो. लाइक प्रोटीन इज देयर इन योर सोया, पनीर, स्प्राउट. सो हर मील में प्रोटीन होना चाहिए इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट. Okay. एंड इफ एट ऑल आप नहीं कर पाते इतना, आपको अगर टाइम नहीं है, देन यू कैन टेक प्रोटीन सप्लीमेंट, बट देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर incorporating protein in your So diet. that makes your job so much tougher, na? Because it's not only a cosmetic thing. You have to ask the history, you have to ask diet preferences and so many things. Correct. लेकिन आप अभी न्यूट्रिशन जैसे बोल दिए, and you've laid it really simply कि डाइट इज अ ह्यूज फैक्टर. मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो नो अबाउट दिस. रिसेंटली हम सब ने न्यूज़ में पढ़ा कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, you know, overnight villages, I think you know the story, a Yes, lot of them just correct. lost their Yeah, hair, yes. males, females, everyone. Yes. And we had Dr. Professor Himmat Rao Bavaskar, you know, who was on this case. Have you heard about this story? Yes. So basically, Buldhana district में more than 300 people started losing their hair. Some Correct. of them went bald very quickly. So then Dr. Himmat Rao, he tested the samples, their blood samples, and got to know
कि जो वीट खा रहे थे उसमें जो सिलेनियम लेवल था that was 6 times higher than the recommended daily allowance. Wow. And plus the zinc content was low and that much level of toxicity was there. So वो correct हुआ क्योंकि वो evident था. So we really don't know what we are eating and we should check what we are eating. We should check the labels of what we are consuming and we should take the produce from like a local market. Now the farmer markets have True. come so that at least we have some genuine products in our hand. ये आपने बहुत सही बोला कि लेबल हम सबको पढ़ना चाहिए. रिसेंटली आपको पता है इंडिया में एक कैंपेन लॉन्च किया था, लेबल पढ़ेगा इंडिया. इफ यू नो, रेवंत हेमंत सिंघा, बिग शाउट आउट टू यू. एंड सेकंड, प्रोफेसर हिम्मतराव बाविस्कर. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आटा का सैंपल में पकड़ना, बट सेलेनियम की इंक्रीज कैन गिव राइज टू सो मच अ प्रॉब्लम. इट वाज न्यूज टू एवरीवन. और आप जैसे राइटफुली कह रहे हो कि न्यूट्रिशन हैज ऑब्वियसली गॉट अ डायरेक्ट लिंकेज. बट अपार्ट फ्रॉम डाइट, what other causes you feel can also give rise to hair loss? So mostly first is like genetics or hereditary. Like if your parents are suffering from baldness, then 50% chances are that you might suffer from balding. So don't get worried that your parents have hair fall or hair loss. But if you do start seeing the signs, you should consult a dermat. So Correct. ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप उसका टेंशन मत लो कि आपके पेरेंट्स बॉल्ड है तो मैं बॉल्ड ही हो जाऊंगा. बट अगर आप में वो जीन्स है तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. सो यू शुड नॉट गेट सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट एंड लुक फॉर द सॉल्यूशन. या Got it. So hereditary, I mean, I remember even amongst guys, ये बहुत कॉमन एक टॉपिक सा हो जाता है, पता है कि Yes. किसके फादर बॉल्ड है. तो हम तो पता नहीं, आपने 50% बोला, थैंक यू फॉर दैट नंबर. बट हम तो ऐसा था कि 100% आप हो ही जाओगे करके. इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग अमंगस्ट गाइज. But apart from hereditary, any other Yes. causes you know? So there is also stress. जैसे हम सब stress कर रहे हैं stress पे. Okay. So stress is important. So any type of physical or emotional stress. अभी physical stress में आ गया कि आप overworked है. Post pregnancy like delivery के बाद जो stress females को आता है उससे hair fall होता है. Okay. Emotional stress है कि अगर आपको anxiety है, depression है तो उसके बाद होता है. देन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टर्म्स, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, आपको फीवर आया है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कभी कभी तुरंत और कभी कभी इवन आफ्टर 3 months ऑल्सो यू कैन सफ़र फ्रॉम हेयर फॉल. Okay. सो बेसिकली और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, लिपिड प्रोफाइल आपका रेज्ड है, आप ओवरवेट है, देन इवन दैट कॉजेज हेयर फॉल. सो बेसिकली अगर आपका हेल्थ में कुछ इशू है देन हेयर फॉल तो होता ही है. यस. आपने लास्ट वो, मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता, आपने ओवरवेट जो शब्द यूज किया मेरे पॉडकास्ट में, वो बहुत कॉमन है. पता नहीं लोग ओबेसिटी, ओवरवेट हो ही जाता है. बट मेरा हेयर लॉस तो नहीं है ना. यूर सिटिंग, कोई है? यू थिंक आई हैव गॉट हेयर लॉस? You have started developing few signs like Oh, no. you should come and consult me for sure. But like there is all, as I said, that it is something which is treatable. And अगर आप अभी आएंगे तो we can जो आपके बाल है उनको भी रख सकते हैं और उसको और भी बढ़ा सकते हैं. आपने डिप्रेस करा दिया. मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा, गुगली जैसा मैंने पूछा कि आप बोलोगे नहीं यार ये तो ग्रेड 0, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यू स्टिल थिंक कि स्टार्ट हुआ है करके. Yes, a bit. नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई शुड यूज दैट प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट. ये थोड़ा हम करना चाहिए. बट thank you so much. You've given a huge list of things, which can, and I think every aspect. I love the fact that medical conditions के बाद भी आपने बताया. So there is so much of problems. You think baldness जो है ये सिर्फ मेल्स में है कि फीमेल्स में भी होता है? ओके. सो बॉल्डनेस दोनों में भी होता है और उसको मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं. Okay. सो एंड इन जनरल टर्म्स में उसको डिवाइड किया है मेल पैटर्न हेयर लॉस एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. Okay. ये डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि उनका पैटर्न अलग होता है. जैसे जब मेल्स को थिनिंग या बॉल्डिंग चालू होता है, जनरली उनका हेयर लाइन जो बोलते हैं हेयर लाइन रिसेशन, मतलब यहाँ पे आपका, जो हाँ, आप जो बोल रहे हो. यस. Okay. तो आपका जो हेयर लाइन है वो पीछे पीछे जाने लगता है. सो मोस्टली पेशेंट्स अपने फोटोज दिखाते हैं कि पहले मेरा हेयर लाइन आगे था, Correct. अभी के फोटोज में वो थोड़ा पीछे दिख रहा है. सो दैट इज अ साइन कि उनको समझ जाता है कि अभी
चालू हो गया है थोड़ा थिनिंग, एंड थोड़े मेल्स को आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बट पीछे थिनिंग और बॉल्डिंग चालू हो जाता है. Right. So see, they start getting a bald patch which starts increasing. So that is like a male pattern. And females में थोड़ा अलग होता है. So females में generally in simple terms जब हम partition करते हैं तो जो start point रहता है partition का वहाँ पे thinning या balding दिखना Okay. चालू होता है. Okay. And एक सिंपल टर्म में एक क्रिसमस ट्री पैटर्न आता है. Okay. यानी कि यहाँ पे ब्रॉड होता है एंड देन इट लाइक टेपर्स. सो अगर वो पैटर्न आपको दिखने लगे दैट इज अ साइन कि यू आर सफरिंग फ्रॉम hair thinning, so you should consult Got it. them. But broadly, जैसा आप बोले, there are two different types, Yes, male and yes. female pattern. Yes. And am I correct in assuming that males में baldness ज़्यादा है compared to females? Is this a correct statement for me to make? So males में जनरली DHT हार्मोन होता है, दैट इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन. Okay. तो वो ज़्यादा इंक्रीज होता है एंड वो क्या करता है, हमारा जो हेयर रहता है इन मेडिकल टर्म्स वी कॉल इट एज अ टर्मिनल हेयर, Okay. जो नॉर्मल रहता है थिक है, उसको वो कर देता है वेलस हेयर. मतलब जैसे बच्चे को हेयर रहते हैं वेरी Correct. थिन हेयर, सो वो हार्मोन जो है वो थिक बालों को थिन करना चालू करता है. Okay. दैट इज वाई बॉल्डिंग इज मोर कॉमन इन मेल्स. Got it. एंड ओवरऑल हेयर फॉल जो हम लोग जिसको टेलोजन एफ्लुएम बोलते हैं वो ज़्यादा फीमेल्स में होता है. और उसके पीछे भी एक ट्विस्ट है कि जनरली फीमेल्स जो है वो अगर थोड़ा भी हेयर फॉल हो गया तो तुरंत उसको एड्रेस करते हैं. They are more concerned about it. So that is Definitely, why. I agree. Females are much more conscious. Yeah. And they have a lot of pride obviously in the hair. I Correct. think males को I don't think so उतना फर्क पड़ता है. Yeah. I completely agree with that. Yeah, and उसमें भी I have seen a changing trend. Like पहले जब हम पेशेंट्स देखते थे तो मेल्स सिर्फ अगर बॉल्ड हुए तो ही आते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए. बट नाउ इवन लाइक यंग बॉयज स्पेशली, इवन इफ दे सफर फ्रॉम हेयर फॉल, दे आर कमिंग टू अस. सो द अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग इन मेल्स ऑल्सो. I think ये पॉडकास्ट के बाद मैं भी आने वाला हूँ. So स्पेशली जब आपने बोल दिया कि स्टार्ट हो गया, so I'll also be a patient. I'll be with the trend. Yes. ये आपने DHT करके बोला. बिलीव मी, वी हैव गॉट सो मेनी इंक्वायरीज अबाउट DHT. लेकिन ये मैं बाद में व्हाट्सएप ज्ञान सेक्शन में मैं आपके साथ आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. There's also something which is known as patchy hair loss. ये भी एक चीज होता है. Could you just tell us something about that? Yes, so जनरली कॉमन टर्म्स में उसको उंदरी बोलते हैं. सो आप कभी अगर आपके हेयर स्टाइलिस्ट आपको बोलते हैं हेयर कट के वक्त कि आपको हो गया है स्कैल्प में या बियर्ड में, सो उसका मेडिकल टर्म है एलोपेशिया एरियाटा, जो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है. सो उसमें क्या होता What है, is the meaning of autoimmune? यस, सो बेसिकली आपके जो इम्यूनिटी के सेल्स है Okay. उनको लगता है कि आपका जो हेयर है ये एक फॉरेन मटेरियल है Okay. और आपके बॉडी को बिलोंग नहीं करता, तो वो वहाँ पे जाके आपके हेयर के अगेंस्ट होके उसको निकाल देते हैं. सो वो okay. इम्यूनिटी के सिग्नलिंग में प्रॉब्लम Problems है. है, या okay. इट इज लाइक अ डिसबैलेंस इन योर इम्यूनिटी का सिग्नलिंग. एंड लेट मी टेल यू कि इट इज़ अ कम्प्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम. सो उसका ट्रीटमेंट है एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इट देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर इट. ये पॉइंट पे बस एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ, दैट आई माई सेल्फ सफ़र फ्रॉम एलोपेशिया एरियाटा, जैसे डॉक्टर साहब जो कह रही है. और आपने एकदम करेक्ट डिस्क्राइब किया. ऐसे ही हुआ था. वन डे आई गॉट अप, देयर वाज अ पैच ऑन माय बियर्ड, एंड ये जो वर्ड आप जो बोल रहे उंदरी, दिस वाज टोल्ड टू मी बाय माय बार्बर ओनली व्हेन ही वाज शेविंग. उसने भी मुझे यही शब्द कहा था. एंड ये मेरे केस में तो एटलीस्ट ये माइग्रेट हो रहा था. पहले पैच इधर आया, फिर ये ठीक हो गया, फिर यहाँ पे आया था, एंड देन इट ऑल्सो रीच्ड माई स्कैल्प. आई हैड 3 spots ऑन माई स्कैल्प. सो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो, आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू दिस. Correct. But now I think it's all back to. Yeah. But I think there are waves or something to this. Yes, actually it is very much related to stress level. So जब मैंने देखा है कि जब पेशेंट्स का एग्ज़ाम होता है, when they are not sleeping well, या females है, so Correct. like mothers of very young child and like they are very worked up, उनको टाइम नहीं मिलता अपने लिए, Correct. तो तभी ये जनरली ज़्यादा इंक्रीज होता है. So stress has a major part in alopecia areata. That is why I tell my patients कि you should
टेक सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ, इंडल्ज इन हेल्दी एक्टिविटीज़. आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी आपके माइंड को थोड़ा स्टेबल करेगा और आपके स्ट्रेस को कम करेगा. यू शुड डू इट बिकॉज यू डिजर्व दैट. आपके बॉडी को आपको इतना पनिश नहीं करना चाहिए कि देन इट शुड गिव अप. आपने एग्जाम बोला, मेरा उस टाइम लाइफ का एग्जाम था. आई वाज गेटिंग मैरिड. ओके. अब क्या एडवाइस दोगे मुझे? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बिकॉज माय वाइफ विल किल मी, बट लेट्स प्रोसीड, यू नो. यस. तो यू नो द थिंग इज कि इतने सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में है विथ रिगार्ड्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बहुत सारे मिथ्स है. मिथ्स तो ऑब्वियसली हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा है कि एक इंसान जिसको हेयर लॉस हो रहा है या तो सपोजिड हेयर लॉस हो रहा है, व्हेन शुड दिस पर्सन कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर ओपिनियन? ओके. सो कपिल, सबसे पहले तो आई वांट टू चेंज दिस पेशेंट जर्नी. ओके. सो क्या होता है कि वेन एवर यू हैव हेयर फॉल और हेयर लॉस या थिनिंग, बॉल्डिंग, जो भी है इन जनरल, सो सबसे पहले सब क्या करते हैं कि पहले हम अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं, पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या करना है. देन उनके एडवाइस से दे स्टार्ट यूजिंग ऑयल्स या सप्लीमेंट्स, ऐसे ही चालू कर देते हैं. उससे नहीं हुआ, देन दे गो टू सोशल मीडिया. वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के जो भी रिकमेंडेशंस है वो ट्राई करते हैं. डॉक्टर गूगल जैसे हम बोलते हैं. यस, डॉक्टर गूगल. देन दे ट्राई आउट दैट, अलग अलग सीरम्स लगाते हैं, एंड उससे भी फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड देन दे कम टू अस. सो वो जो टाइम है वो काफ़ी उनका वेस्ट हो जाता है, एंड उसमें हेयर लॉस भी इंक्रीज हो जाता है. गॉट इट. सो माई अपील टू एवरीवन इज दैट डर्मेटोलॉजिस्ट इज समवन जिनके पास आपको सबसे पहले जाना है. बिकॉज हम लोग जो है, हम मेडिकली उसको ट्रीट करते हैं, हम देखते हैं कि वो क्यों हो रहा है. वी इवेल्युएट व्हाट इज द रीज़न ऑफ योर हेयर फॉल, एंड देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट. ब्लाइंडली कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही नहीं ट्रीट हो सकता. सो दैट पेशेंट जर्नी इज समथिंग कि आपको डर्मैट के पास जाना है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल. गॉट इट. लेकिन आप ऐसे बोलते हो जैसे लॉट ऑफ यंग गाय, सपोज सडनली, जैसे आपने बोला ना, इट स्टार्ट्स विद यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है हेयर, तो ये स्टेज पे ही आप रेकमेंड करोगे कि भाई आप आ जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और डू यू वांटेड टू प्रोग्रेस मोर बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ट्रीटमेंट? सी, मैं क्या करती हूँ कि अगर पेशेंट आया और उसने बोला कि मेरा हेयर लाइन रिसेस हो रहा है, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. उसके हॉर्मोन्स में गड़बड़ है, उसको आगे जाके बॉल्डिंग होने वाला है. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो हम अगर ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो जो बाल वहाँ पे जो स्कैल्प पे है वो तो बचे रहेंगे, नए बाल भी आएंगे और बॉल्डनेस भी नहीं होगा. सो इट इज़ एनी टाइम इट इज़ अ विन सिचुएशन कि आप ट्रीटमेंट जल्दी चालू करें, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. परफेक्ट. सो कंप्लीटली अग्रीड. यस. बट यू नो व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू, आर देयर सम सॉर्ट ऑफ जनरल मेजर्स जो आप हर एक को, एक सॉर्ट ऑफ अ ब्लैंकेट थेरेपी, जैसे डाइट, न्यूट्रिशन या तो जो भी, what all do you say as the general measures against hair loss? Yes, general measures में सबसे important is, मैं जनरली ये यंग जनरेशन को बोलती हूँ कि हेयर स्टाइलिंग मेथड्स में चेंज होना चाहिए. आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड इवन फीमेल्स जो फ्रीक्वेंटली हॉट आयरन यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रेटनिंग, या फिर हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग, द केराटिन, बोटॉक्स एंड वॉट नॉट. एंड कितना भी वो बोले कि इससे कुछ हेयर डैमेज नहीं होने वाला है, इट विल अफेक्ट योर हेयर. वो आपके हेयर पे एक लेयर रहता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं. सो ये जो भी हेयर स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्यूटिकल को डैमेज करता है, जो हेयर को प्रोटेक्ट करता है. एक बार आपका क्यूटिकल डैमेज हो गया तो फिर आपका हेयर एकदम ही थिन, पतला होके फिर वो गिरना चालू होता है. सो दैट इज़ वाई अगर आपको एक्टिव हेयर फॉल है, or if you are suffering from anything like that, you should avoid doing any hair styling treatments. Like ये heat treatments is something I tell them to avoid, और अगर possible है तो stop ही करो, completely stop करो. So that is one thing. Other is your lifestyle. मैं हमेशा हमारे patients को बोलती हूँ कि 50% medicine और treatments काम करेगा, and 50% आपका lifestyle करेगा. So आप जो खाते हैं,
आप जैसे रहते हैं, आप जो भी करते हैं लाइफ में, वही आपके स्किन और हेयर को अच्छा करेगा. आपको अच्छे हेयर चाहिए तो आपको अच्छा खाना भी पड़ेगा, आपको अच्छा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा. सो एटलीस्ट 4 times a week you need to work out. Or if you have a stressful lifestyle, you can, again do yoga, meditation, something to de-stress yourself. एंड मैंने ये चेंज ट्रेंड होते देखा है कि स्लीप साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है आजकल, Completely. स्पेशली जेनजीज एंड यंग जनरेशन. Social media, I think everyone is just surfing in the इवन night. अपने जनरेशन में भी what we do after we get free, we watch reels and we watch something on the television and सोने तक we watch the screen and वो अपने मेलाटोनिन के लेवल को काफ़ी चेंज कर देता है. सो मेलाटोनिन एक हार्मोन रहता है जो हमको अच्छी नींद देता है, बट जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है अभी भी दिन चालू है, मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता. फिर हम जब फ़ोन रख के सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती. सो वी स्ट्रगल विद दैट. This is a constant problem. ये हर जगह यही हो रहा है. Yes. So that is why then patients suffer from hair loss. And another trend is diet. Abhi a lot of like young generation and even the modern generation, they want to stay thin, but they are not fit. So they generally follow these food fads, क्रैश डाइट कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, किसी ने बोला कीटो डाइट है तो कीटो कर लेते हैं. तो ये सब क्या करता है, अपने बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में डाल देता है. यानी जितना हमको कैलोरीज चाहिए उतना हमारे बॉडी को नहीं मिलता. तो हमारा बॉडी क्या करता है, वो कैलोरीज प्रिजर्व करने के लिए बाकी सब जगह यूज़ करता है एंड हेयर को बोलता है तुझे मैं कैलोरीज नहीं दूंगा. सो बेचारा हेयर फिर It's a neglected sort of एक part हो जाता है. तो उसके वजह से हेयर को अगर कैलोरीज नहीं मिले तो शेडिंग हो जाता है. दैट इज वाई आफ्टर यू डाइट, आफ्टर यू गो फॉर दिस क्रैश डाइटिंग, हेयर फॉल इज क्वाइट कॉमन. सो अपार्ट फ्रॉम अगर आप ओबीज है, ओवरवेट है, अगर डॉक्टर ने आपको एक प्रॉपर डाइट दिया है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि प्रॉपर डाइटिशियन या डॉक्टर का डाइट आप फॉलो करें जो बैलेंस्ड हो. बट खुद से क्रैश डाइटिंग या अगर आप हेल्दी है तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है. Wonderful advice. I think आपके every जो sentences थे is worth gold and I really hope everyone is paying attention to all of this. आपको पता है तीसरी बात है डॉक्टर अदिति, लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे आपने बोला थोड़ा हेयर लॉस हो रहा है, डॉक्टर गूगल ये सब ट्राई किया, डायरेक्टली सबके मन में एक बात है कि चलो लेट अस डू अ हेयर ट्रांसप्लांट. डायरेक्टली दैट्स लाइक अ जंप. Yes. So क्या लोगों का ये assumption सही है कि do you think there are multiple treatment options available and then you think of a hair transplant? Okay. So जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि there are 2 types of treatment. एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है एंड दूसरा है प्रोसीजरल ट्रीटमेंट. Okay. सो मेडिकल ट्रीटमेंट में जनरली हम लोग ओरल मल्टीविटामिन्स चालू करते हैं. जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर हॉर्मोन्स का इशू है तो उसका, या फिर अगर बहुत ज़्यादा थिनिंग है तो फिर उसके मेडिसिन्स, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग टॉपिकल सॉल्यूशंस जो है वो चालू करते हैं. टॉपिकल मतलब वो जो अप्लाई करना है वो आप बोल रहे हो. ओके. तो टॉपिकल सॉल्यूशंस अब ये करते हैं. सो डिपेंडिंग, अगर उनको टेलोजन एफ्लुएम है तो पेप्टाइड्स वाले सीरम देते हैं. अगर उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो फिर मिनॉक्सिडिल चालू करते हैं. एंड उसके बाद सी ऑल दिस थिंग टेक्स टाइम. सो काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Okay. कि जैसे हेयर का एक साइकिल होता है, उसमें देर इज़ अ ग्रोथ फेज कॉल्ड एज एनाजन फेज जिसमें आपके बाल ग्रो होते हैं. देन देर इज़ अ कैटेजन फेज जिसमें वो रेस्ट करते हैं, वो Okay. छोटा फेज होता है. एंड देर इज़ दिस टेलोजन फेज जिसमें हेयर शेडिंग होता है. ओके. सो जनरली वो बैलेंस रहता है कि जो एनाजन ग्रोथ फेज है वो बड़ा रहता है, टेलोजन फेज जो रहता है वो छोटा रहता है. Okay. बट जिनको हेयर फॉल होता है उनमें वो टेलोजन फेज है वो बड़ा हो जाता है, उसके वजह से वो हेयर शेडिंग जो है वो चालू होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलोजन एफ्लुएम. सो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ ट्रीटमेंट, वो साइकिल को रेगुलराइज होने में टाइम लगता है. आफ्टर अ मंथ द साइकिल स्टार्ट्स improving, and in 3 months it starts getting better. So whenever you start treatment, you'll have to be little patient and let the medicine
do its I work. think ये patient जो आप बोल रहे, it's very important because people nowadays just want instantaneous Quick result, result. कि yeah. मैंने start किया and within 5 days people want their hair to magically Correct. come back as, but it's not the case. So 3 महीना लगेगा. Correct. आपने minoxidil बीच में बोला था. I mean minoxidil के बारे में, see, I believe I have not taken minoxidil or something, but I believe it's something which is easily available and all. People have, I think, a lot of misconceptions about minoxidil. Yes. So you are a specialist. I would just like to ask you this question on behalf of so many people. Minoxidil का usage के बारे में अगर आप लोगों को कुछ बता सकते हो तो वो क्या है? Okay. So सबसे पहले Kapil, through your podcast, I want to tell everyone that minoxidil is a registered drug. So सबसे पहले तो आपको वो खुद से नहीं चालू करना है. You should use it strictly after your doctor has prescribed it. And doctor should be a MD dermatologist, like who has specialized in it. And उसके बाद ही आपको वो minoxidil lotion जो है वो चालू करना है. And I have seen many patients who just directly start minoxidil. उनको ज़रूरत ही नहीं रहता है. What if you have telogen effluent? उसमें minoxidil का कोई काम ही नहीं है. And then they start it and hair fall और बढ़ जाता है. Exactly. A lot of my friends have Yeah. told this कि minoxidil start करके hair loss increased. हाँ. So then they stopped it. So I think you are giving the correct explanation. Telogen effluvium जो है. Yes. Okay. So basically telogen effluent में minoxidil नहीं काम करता. एक क्रॉनिक टेलोजन एफ्लुएम है, उसमें हो सकता है उसका काम होता है, बट वी स्टार्टेड लेटर, नॉट इन द इनिशियल स्टेज. Okay. सो जो सेल्फ मेडिकेशन है दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर. एंड मिनॉक्सिडिल का जो इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेयर साइकिल. सो इट रेगुलराइजेज दैट हेयर साइकिल. सो इनिशियली जब आप मिनॉक्सिडिल चालू करते हैं, you will suffer from little bit of hair fall, but don't worry, it is just temporary. Okay. Only for 10 to 15 days or more than that, not more than that. And then फिर वो stop होके then you start seeing the result. Got it. And result भी आपको 3 months में दिखने लगता है, 6 months में अच्छा result दिखता है. Got it. So again, patience is very important. So this 3 months जो आपने बोला is very important for people to understand. Yeah. Okay. And one more thing is also multivitamins also you should not just pop up like it, like अगर आपके friends ने बोला कि ये supplement ले ले, ये ले ले, मेरे बाल आ गए, you should definitely not go for it, because again हम लोग उसको evaluate करते हैं. We run some test and see कि आपको अगर actually deficiency है तो ही आपको थोड़े supplements लेने हैं. तो एक जनरल मल्टीवाइटामिन का टैबलेट आता है, that you can take, but again ideally it should be under dermatologist advice. And I have seen कि काफ़ी इंडियन पेशेंट्स, स्पेशली फीमेल्स पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी रहता है, या फिर जनरली उनका D3 कम रहता है, बट only after testing you should start. I think iron deficiency is very common, especially in Very, India. yeah. A lot of girls have got iron deficiency. It has to be addressed Yes. at the population level. और जैसे आपने बोला even vitamin D. मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में भी हम कितने भी विटामिन डी टेस्ट करेंगे, आई थिंक 3/4 of us will have vitamin D Yeah. deficiency. ये तो Yeah, obviously because Indians have tendency to run away from sun. They don't True. want to get हम घर के tanned. अंदर ही बैठे रहते Yeah. हैं. That's right. So oral treatment में finasteride is the only medically recommended treatment. Okay. So finasteride क्या करता है, जो हम DHT के बारे में हमने बात किया, so it is a DHT inhibitor. मतलब वो DHT को, वो बालों को थिनिंग करने नहीं देता. Okay. So in that ways it acts on that level. Okay. Got it. एंड मैंने देखा है कि पेशेंट्स को काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है वो लेने के लिए. सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आपको फिनास्टेराइड का ज़रूरत है, एंड आप अगर लेंगे तो आपको 0.00001% चांस है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो. Okay. ये आपके स्टेरिलिटी पे या आपके पोटेंसी पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा. टेम्पररी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, एंड अनफॉर्चुनेटली आप वो 0.00 में है तो भी अगर हमने फिनास्टेराइड स्टॉप कर दिया तो वो जो डिसफंक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, एंड यू विल गो बैक टू नॉर्मल. Got it. So there is nothing to get scared of it, and even if it happens we can definitely take care of it. Got it. But जो उसके advantages है that is superb.
लाइक इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मिनॉक्सिडिल हम लोग जनरली चालू करते हैं, या अगर दिख रहा है कि हार्मोनल लेवल से ही है, देन फिनेस्टेराइड वर्क्स वेरी वेल. सो यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड वॉट एवर दे से. And the important thing, जैसे आपने बोला, if you stop it, everything will go back to normal. I think that's Correct. a very important message. Yes, Okay. yes. And you can only, I generally avoid when they're planning family, but if you're young or if you're in your middle age, you can definitely go for it. Got it. Yeah. आपने बीच में एक प्रोसीजर के बारे में बोला था, बीच में there was a huge thing about hair weaving. पता नहीं, शायद से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि some celebrities है, कोई अवार्ड फंक्शन में बंदाना पहन के आ गए, तो बहुत वो टाइम पे रूमर था इसने हेयर वीविंग कराया. सो हेयर वीविंग मतलब क्या होता है? इज दैट द सेम एज हेयर ट्रांसप्लांट? सो हेयर वीविंग इन जनरल जो हेयर एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, सो हेयर एक्सटेंशंस आइदर आप बालों पे लगा सकते हैं, उसको जस्ट वो वीव करते हैं बालों पे, Okay. या फिर डायरेक्टली क्लिप ऑन्स मिलते हैं तो आप उसको क्लिप कर सकते हैं, या फिर ग्लू फॉर्म भी रहता है जिससे आप उसको चिपका सकते हैं. सो आइडियली हेयर एक्सटेंशन से बालों को डैमेज होता ही है. सबसे अच्छा मतलब एटलीस्ट लेस साइड इफेक्ट वाला क्लिप ऑन्स है, बिकॉज Okay. वो डायरेक्टली आपके हेयर को या स्कैल्प को डैमेज नहीं करेगा. बट जब हेयर हम लोग वीव करते हैं हमारे ओरिजिनल हेयर में, उसमें हेयर को ट्रॉमा होके हेयर फॉल होने के चांसेस है. सो अनलेस योर प्रोफेशन डजंट डिमांड, आई वुड से कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज आई वाज प्रैक्टिसेस. अबाउट टू आस्क यू, वुड यू रिकमेंड हेयर वीविंग करके? और ये क्लिप ऑन जो आप बोल रहे हो, सो वोंट दैट बी समथिंग व्हिच इज विजिबल? मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिप ऑन करके लगाया, तो ये विजिबल नहीं होगा? मतलब हाउ डज दैट हेल्प अ पेशेंट? क्लिप ऑन्स आर जनरली गुड फॉर फीमेल्स. Females हाँ, के लिए, got it. मेल्स के लिए जनरली विग्स इज अ गुड ऑप्शन. एंड मैं भी हमारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब उनका प्रोसेस चल रहा है, when they are bald, but आगे जाके तो वो कम होने वाला है, बट इन दैट पीरियड अगर उनको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, अगर उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, देन आई टेल देम दैट यू कैन गो अहेड विद विग्स. बट मोस्टली जो क्लिप ऑन्स वाले हैं वही, बिकॉज जो ग्लू वाले हैं वो आपके बालों को चिपक के ही रहते हैं. अगेन वो आपके स्कैल्प को डैमेज करेगा, आपके हेयर को डैमेज करेगा, और आप True. कुछ लगा भी नहीं सकते. Correct. So clip-on wigs is okay if you are like socially affected, but other than that, I would say refrain. So wigs for males is obviously a huge thing. I always had this one doubt, and I would obviously, who better to address this? जो wigs जो होता है, even that needs the same hair care जो हम normal बाल को करते हैं, because wig is something which is, I'm assuming it's something which is artificial. Yeah. Does it need the same hair care? Yes, yes, you have Okay. to weekly clean it up. कभी कभी Okay. जो wig seller रहते हैं वो भी monthly करके दे देते हैं. Okay. And you can also do it because उस पे भी तो dust और सब बैठेगा. Got it. उसका फिर इफेक्ट अपने स्किन पे होगा, डैंड्रफ it. इश्यूज हो सकते हैं. Got it. तो हाइजीन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. Always, अगर okay. आपके बाल है नहीं है तो भी. अदिति, मैं आपको रियली बोलूंगा, जो लोगों के जो मन में ऐसा है कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस about hair transplant. So, I would just like to ask you a lot of questions about hair transplant so that people understand, okay? So, सबसे पहले तो आपको पूछना चाहता हूँ कि when exactly should a person consider hair transplant? ओके, सो जनरली कपिल मैं क्या करती हूँ कि जब पेशेंट मेरे केबिन में आता है एंड उसको बॉल्डनेस है, मतलब बाल नहीं है आगे हेयर लाइन पे या पीछे है, तो मैं उनको बोलती हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट. एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजरल ट्रीटमेंट. करेक्ट. मेडिकल ट्रीटमेंट में आपके ओरल मेडिकेशंस आ गए, सॉल्यूशंस आ गए. प्रोसीजरल ट्रीटमेंट में मीज़ोथेरेपी, डर्मा पेन, डर्मा रोलर, PRP आ गया. सो ये सब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एंड वी विल सी हाउ यू रिस्पॉन्ड. जनरली रिजल्ट दिखने को 3 to 6 months लगते हैं, बट आफ्टर दैट ऑल्सो अगर आपको रिस्पॉन्स उतना नहीं अच्छा आ रहा है या नहीं, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कम रिस्पॉन्स आ रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट इन योर केस. एंड उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका कोई लाइफ इवेंट है, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड या आपका प्रोफेशन डिमांड कर रहा है कि यू नीड टू हैव अ फुलर स्कैल्प, then yes, then I tell them then we can go for hair transplant directly. And it is not just a end, it is just a start. So उसका आगे भी आपको ख्याल रखना है बालों का. मतलब आप कह रहे हो कि ये एक लंबा एक जर्नी जैसा है.
Correct. शुरुआत जैसे आपने किया. ओके, करेक्ट. सो इट इज़ अ शुरुआत एंड बाद में भी आपको उसको नर्चर करना है. Got it. सो जनरली मैं वही बोलती हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ लाइक गार्डनिंग. ओके, सो अगर कहीं पे आपको प्लांट्स उगाने हैं जहाँ पे प्लांट नहीं है, तो आप कहीं और से सीड लेके आते हैं, उसमें वो बोते हैं एंड देन यू नर्चर इट Got it. with water and like this. So in this case it is like PRP and other modalities जो हम बाद में भी यूज करते हैं. परफेक्ट. एक लवली एनालॉजी आपने जैसे बोला कि आपको जैसे वाटर करना है. अभी इसमें आपने एक चीज मेंशन किया कि सीड कहाँ से लेके आके आप जो बोते हैं. इस बात पे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक इंसान आपके सामने है, आपने डिसाइड कर दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है. सो डू यू सिलेक्ट द पेशेंट्स ओन हेयर फ्रॉम अ पार्ट वेयर ही हैज गॉट हेयर, कि आप कोई और का ट्रांसप्लांट करते हो? व्हाट इज द प्रोसीजर? नहीं, साइंस तो यही है कि ओन हेयर ही होना चाहिए. गॉट इट. अब जनरली हम लोग यहाँ पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया है वहाँ के बाल लेते हैं, वहाँ का एक पैच सिलेक्ट करके वहाँ से ग्राफ्ट्स लेते हैं. अगर आपको वहाँ पे बाल कम है देन द अदर ऑप्शन इज बियर्ड. समटाइम्स इवन अंडर आर्म के बाल भी यूज़ करते हैं, बट आइडियली सबसे अच्छा ग्राफ्स अपना खुद का है, पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया में Got है it. वही होता है. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? सपोज आपने किसी का ये पीछे का बाग का हेयर यूज किया, या तो आपने किसी का बियर्ड यूज किया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये बेसिकली डिफरेंस अलाइनमेंट में होता है कि जैसे वो बाल वहाँ पे है, तो Okay. जहाँ पीछे के बाल जो है उनका अलाइनमेंट इज बेटर टू गिव यू अ गुड हेयर लाइन हियर. तो अगर आपने बियर्ड का ग्राफ लिया तो हो सकता है कि आपका हेयर लाइन थोड़ा वेवी हो. गॉट इट. सो दैट इज वाई वो एरिया इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से लेना सो है. ये जो अलाइनमेंट है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस. तो आप Yes. इंडिविजुअल लोग को देख के यू विल टेक दैट. Correct, correct. परफेक्ट. Yeah. और ये जो इज दिस लाइक अ वन स्टॉप थिंग? जैसे एक इंसान आ गया, हेयर ट्रांसप्लांट सवेरे आ गया, प्रोसीजर हो गया, ही जस्ट गोज होम, और इज इट लाइक अ मल्टीपल सिटिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड? सो इट इज़ अगेन बहुत सब्जेक्टिव है. अगर पेशेंट हैज़ लाइक ग्रेड 3 ग्रेड 4 मतलब इतना भी बॉल्डनेस नहीं है, तो जनरली वन प्रोसेस वन शॉट में जो सर्जरी होता है उसमें हम लोग उनको वो रिजल्ट दे सकते हैं. एंड देन वो पोस्ट केयर तो ऑब्वियसली है ही, बट अगर हेयर फॉल और हेयर लॉस अगर सीवियर है, बॉल्डिंग ज़्यादा है, Okay. देन वी माइट हैव टू रीडू इट आफ्टर सम टाइम. तो उनमें फिर एक और एक सेशन लग सकता है. डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ हेयर लॉस. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट, करेक्ट. तो जो लोग हैं जिनको फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया इतना भी हेयर लॉस नहीं है, एक सिटिंग में हो जाएगा, वो सिटिंग का टाइम कितना है? ओके, सो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है. Okay. ओके, सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड बिग प्रोसेस जिसमें हम लोग पहले पेशेंट को क्लीन करते हैं, फिर अनेस्थेशिया देते हैं, सेटल करते हैं, आईवी ड्रिप चालू रहता है टू Okay. कीप हिम यू नो एनर्जाइज्ड, एंड देन द ट्रीटमेंट. अभी आई वुड से ऑलमोस्ट आपका हाफ अ डे तो जाता है. Okay. इट इज़ समथिंग इन विच आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, बट अगेन ये एक प्रोसेस है जो आपको स्टराइल कंडीशन में ओटी सेटअप में ही करना है. सो हाफ अ डे का जनरली प्रोसीजर रहता है, एंड देन यू कैन गो होम, Okay. एंड देन यू हैव टू फॉलो द पोस्ट केयर. सो पोस्ट केयर के पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम थिंग्स. अभी आपने बोला एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड. तो इज दिस जनरल एनेस्थीसिया की लोकल? व्हाट इज द एनेस्थीसिया? सो जनरली हम लोग जो है वो लोकल एनेस्थेशिया ही देते हैं. Got it. ट्यूमेसेंट एनेस्थेशिया उसको बोलते हैं. Okay. सो मैंने काफ़ी अभी रील्स भी देखे कि किसी पेशेंट्स को ये हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, वो पोस्ट करते हैं कि हेड पे स्वेलिंग है, आइज़ के इधर स्वेलिंग है, पूरा चेहरा सूज गया है. तो वो मोस्टली अगर पेशेंट्स ने रॉन्ग जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो होता है, या फिर कभी कभी ये एनेस्थेशिया की एलर्जी से भी होता है. Okay. So it's nothing to do with the treatment. It's the side effect of allergy. Yes. I mean allergy to the anesthetic. एनेस्थेशिया. Okay. Yeah. And आप बोल रहे हो कि sterile environment सब लगता है. So is this done in a hospital or is it done in a certified dermatologist's clinic? Yeah, it is done. It can be done both ways. Clinic में भी होता है, and there is a special room which is like sterile. We called it as OT. Got it. Operation theater. So वो पूरा sterile environment में we can do it in clinic also. Okay. Yeah. मानो एक इंसान है जिसको जरूरत है, ही इज लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट, ही इज लाइक कि हाँ आई वांट टू गेट इट डन. व्हाट शुड बी द बजटिंग इन दैट पर्सन्स माइंड?
सो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं. रेंज होता है. जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60,000 to 70,000 and it can go in lakhs, 1.5 to 2 also. It depends on the expertise of a doctor who is doing it. ओके जस्ट मेरा आप सबको एक ही निवेदन है कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट का सोचे तो सबसे पहले बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन के पास ही जाना है. आपको उनका डिग्री चेक करना है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, क्योंकि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी कर रहा है. वी हैव सीन कि सलून्स में भी हो रहे हैं, किसी के टेरेस पे भी हो रहे हैं, रैंडम हेयर के ट्रांसप्लांट के कैंप्स हो रहे हैं जहाँ 50-50 लोगों के और वो भी दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट. एक स्टराइल एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसके बाद पीपल आर लैंडिंग विद इन्फेक्शंस एंड अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स. सो ऑलवेज चेक द डॉक्टर जो है, उनके पास जेन्युइन डॉक्टर के पास ही जाके कराना आई चाहिए. एम क्वाइट शॉक्ड कि आप बोल रहे हो कि ये सब हो रहा है बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस एट द एंड ऑफ द डे, यू नो. यहाँ पे Yeah. सब सो इट जैसे आपने बोला इट हैज टू बी अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. ओके Yes. परफेक्ट. अभी आपने बोला कि इन्फेक्शंस हो सकता है. सो आई वांट टू आस्क यू कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक इंसान का क्या केयर रहना चाहिए? ओके. सो जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ सर्जरी. सो ये जो एरिया है, ये यहाँ पे इट इज़ रॉ, इट इज़ लिटिल मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन. मतलब हम उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं. Okay. मतलब हवा से, धूल से, पानी से, कहीं से भी यहाँ पे आके इन्फेक्शन हो सकता है. सो पोस्ट सर्जरी जनरली हम लोग फॉर अ मंथ पेशेंट को सर्जिकल कैप पहनने ही बोलते हैं. ओके सो दैट प्रोटेक्ट्स अ लॉट. और उसके साथ हम लोग एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स और लगाने के लिए भी क्रीम्स देते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच हेल्प्स देम. एंड या तो ये ओरल एंटीबायोटिक्स रफली कितना टाइम का रहता है? सो जनरली फॉर 10 to 15 10 to डेज 15 रहते हैं. days. या और आपने बोला एक महीना तक एक पेशेंट को कैप पहनना है, बट सपोज द पेशेंट इज CEO और द पेशेंट इज गॉट अ वेरी एक्टिव इंपॉर्टेंट जॉब. सो वुड यू से दैट दे कैन गो टू देयर वर्क प्लेस और नो? Yeah, office commuting and everything is fine, but keeping that area covered till it heals completely is a also- must. okay, Yeah, so got we generally tell patients कि आप ऐसे प्लान करो कि वो टाइम पे आपका कोई इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट तुरंत ना हो. यू गेट अ गुड गैप, एटलीस्ट 7 days आप इंडोर हो, उसके बाद आप 7 days के बाद वर्क रिज्यूम कर सकते हैं. एंड ऐसे कि आपका कोई ऐसे ना हो जहाँ पे आपका फेस वैल्यू है, क्योंकि तभी तो आपको कैप पहनना ही है. ट्रू. ओके Yeah. तो ये सब करना है. Yes. ओके So you have to plan your hair transplant accordingly. एंड यू नो यूजुअली सपोज अ पर्सन हैज ऑलरेडी गॉट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन फ्रॉम यू. उसके बाद में ही इज गोइंग टू लेट्स से सम सलून टू गेट अ हेयर कट और समथिंग. तो वहाँ पे इज देयर सम प्रिकॉशन व्हिच ही हैज टू टेक और यू जस्ट ट्रीट इट एज नॉर्मल हेयर? So we treat it as normal hair. Okay. Only thing is हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या स्कैल्प पे कुछ नहीं लगाना है, या फिर अगर उनको लगाना है देन दे शुड टेक अवर एडवाइस. बट हेयर कट में प्रॉब्लम नहीं है. Okay. लगाना है कुछ तो देन यू विल हैव टू आस्क योर डर्मेट. और उसके बाद भी आप कुछ पर्टिकुलर शैम्पू, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड करते हो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और दे कैन जस्ट गो बैक टू देयर ओन रूटीन? नहीं. सो वी गिव अ प्रॉपर रूटीन टू देम. Got सो वी स्टार्ट विद अ माइल्डर शैम्पू जिसमें थोड़ा एंटीबायोटिक भी रहता है. एंड हेयर केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो जो डर्मेट रिकमेंडेड जो भी प्रोडक्ट्स है वही आपको यूज़ Got करने it. हैं, मेडिकेटेड. एंड यू नो ये भी बहुत लोग को डाउट है कि हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया दैट्स इट, बट डू दे, जैसे आपने पहले प्रीवियसली बोला फिनिस्ट्राइड बोला, मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स बोला, तो ये सब भी उनको साथ में लेना पड़ता है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट? या सो जैसे मैंने पहले बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट इज जस्ट अ स्टार्ट. आपने अभी प्लांट को वहाँ पे बोया है तो उसको नर्चर भी करना है. सो उसके बाद का केयर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जैसे आपको उसके बाद भी आपको मिनॉक्सिडिल लगाना होता है. Okay. उसके बाद भी आपको PRP कराना होता है. Got उसके it. बाद भी आपको आपका लाइफस्टाइल और डाइट अच्छा रखना है, क्योंकि वो हेयर ही अपने हम जो करते हैं उससे ही वो बनता है. गॉट इट. तो ये Yes. जर्नी है. Yes, it is So a you have to journey. take care of every part of your journey. Okay. Correct. My last question about hair transplant to you is, have you heard of any case which unfortunately has gone wrong? Okay.
So there are few cases which have gone wrong, but there is also a reason for it. Okay. सबसे पहले तो उन्होंने प्रॉपर डॉक्टर के पास से नहीं करवाया था, दैट वाज अ इशू. एंड अदरवाइज कभी कभी जैसे मैंने पहले बोला एलर्जी हो जाता है एनेस्थेशिया का, दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वी कैन डील विद इट पोस्ट सर्जरी. सो इट इज़ नॉट एन एंड, वी कैन डेफिनेटली ट्रीट इट और वो एलर्जी चला जाता है 2-3 दिन में. एंड अगेन कभी कभी ग्राफ्स अगर ऊपर नीचे हुए तो उसके वजह से भी you can land up in complications. Okay. Yeah. So the best is obviously go to a certified dermatologist and take things slow and follow every recommendation which has been given to you. Correct. This is a Yeah. very important message. Okay. Yes. ये अभी हेयर ट्रांसप्लांट जो मतलब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आपने इतने सारे ट्रीटमेंट बताए, मिनॉक्सिडिल के बारे में, फिनेस्टराइड, हेयर वीविंग के बारे में भी आपने बोला, नाउ हेयर ट्रांसप्लांट. Is it okay for me to assume that hair transplant is now the final destination of hair loss, or do we have even more things available? So science is always evolving and dermatology in general, trichology में नए नए procedures, like scientists are looking forward to do something else also. Okay. So सबसे ज़्यादा मुझे PRP अच्छा लगता है because it is a non-invasive non-surgical procedure. Okay. तो अगर एकदम सिंपल भाषा में बोले तो आपका खुद का ब्लड हम लोग लेते हैं अराउंड 8 ml, उसको प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो Okay. आपके बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं, जी, राइट, जी. जो हमारे ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, उसको ही हम सेपरेट करते हैं और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं. तो वो हम लोग सेपरेट करके यहाँ पे वी जस्ट गिव वेरी स्मॉल माइक्रो इंजेक्शंस. Okay. तो PRP इज़ लाइक अ फर्टिलाइज़र कि हमने डायरेक्टली अगर फर्टिलाइज़र प्लांट के नीचे डाल दिया तो Got it. प्लांट कैसे जल्दी और अच्छा बाहर आता है. Got it. वैसे ही अपने खुद के ग्रोथ फैक्टर्स अगर हमने इधर डाल दिए तो वो बालों का फॉल भी कम करेगा एंड हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा. तो is this like a one time thing कि आपको continuous PRP करना पड़ता है? No, there are few multiple sessions. Got You it. had minimum 3 to 5 sessions are required and it is again subjective आपको कितना hair fall या thinning है Each उससे. session का कितना cost रहेगा approximately? Approximately again varies from area but around 4 to 6,000 के बीच में. Which is per cycle. Yeah, Okay. yeah. And apart from PRP, do we have anything else for hair loss? So there is this exosome treatment which is like coming up. Okay. So exosomes is basically it is like signaling at your DNA level. तो ये तो पूरा next level ही है. Okay. It is little complicated but again it works at the same level कि हम लोग वो directly instill करते हैं आपके hair follicle के नीचे और वो आपके बालों को signal देता है कि आपको बढ़ना है. Got So it. it is something which is like a stimulating process and it is giving good results. Okay. Exosome. So this is like a stronger fertilizer. Yes, Is that stronger okay? fertilizer. Yeah. Have you done this procedure? Are you qualified to do this? Yes, I do perform. So recently I have visited a international conference EADV in Amsterdam. Okay. There was a lot of talk going about it and there were demonstrations on it. So I've been trained and I'm performing it on my patients Okay. and they are getting good result with it. Okay. Yeah. And anything else is available? So apart from this, yes, there are few other treatments like there is mesotherapy in which we use plant-based growth factors on your scalp. Either we again inject it or just use a device to improve the penetration. Got it. Then there is low-level laser light therapy which is called as LLT. So जिन patients को injection से डर लगता है, pain बिल्कुल नहीं चाहिए, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. You just have to sit under that laser light एंड वो भी आपके बालों को स्टिमुलेट करता है. सो दीज आर लाइक सिंपल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स एंड लेट मी टेल यू दैट ऑल दीज ट्रीटमेंट, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू डू इज़ एन एड ऑन. उसका एडवांटेज होता ही है. सो यू शुड नॉट गेट हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोसीजर करने के लिए बिकॉज उनसे आपको एडवांटेज ही होने वाला है. एंड लाइक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसके गुड इफ़ेक्ट्स आर वेरी नाइस. तो जैसे वो रिस्क बेनिफिट जैसे हम देखते हैं तो बेनिफिट Correct. ज्यादा है कंपेयर. करेक्ट करेक्ट.
आई मीन आपसे बात करके मुझे बस ये एक चीज़ तो डेफिनेटली समझा कि देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट जो आपने कहा एंड ये मैं आप सबको बोलना चाहता कि ये हेयर का जो टोटल जर्नी है, इट्स अ जर्नी एंड एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू, इट्स अवेलेबल इन इंडिया, बट all of y'all must reach a board certified dermatologist, check credentials जैसे आपने बोला, and discuss everything with a qualified dermatologist, then probably it's gonna be like a mutual decision. Am I right? Yes, absolutely. Okay. तो अदिति ये सब तो हमने बहुत सीरियस डिस्कशन यहाँ तक कर दिया है. अभी आपको पता है मेरे पॉडकास्ट में मैं जानबूझ के एक सेक्शन रखता हूँ, उसको मैं व्हाट्सएप ज्ञान करके एक सेक्शन एक रखता हूँ, बिकॉज लोगों का ना आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारा कमेंट्स रहता है, ओपिनियंस रहता है, यू नो, जैसे आपने बोला आपके प्रीवियसली. सो आई हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल हैव सर्च्ड अबाउट, एंड बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट लेट मी डायरेक्ट दीज क्वेश्चंस टू यू. ठीक है? Okay. सो द फर्स्ट थिंग इज हेयर ऑयल. अभी आप देखो इंडिया कल्चरली, और हम सब ने, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस, जब हम छोटे भी रहते अभी भी रहते, एक कॉन्सेप्ट है कि बालों में तेल लगाना ही चाहिए. There might be a difference in the choice of oil, but ये concept है हम सब में. So do you think this is recommended or not? See, the function of oil is to moisturize your scalp. Okay. तो जैसे हम अपने बॉडी ड्राई हो गया तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वैसे ही अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप डेफिनेटली ऑयल यूज़ कर सकते हैं. एंड स्टडीज़ में ऐसे दिखाया गया है कि कोकोनट ऑयल हैज़ अ रोल टू इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ एंड टू रिड्यूस हेयर फॉल. सो आप कोकोनट ऑयल ऑन अ रेगुलर बेसिस भी लगा सकते हैं. ओनली क्या होता है ना कपिल, कि कभी कभी ज़्यादा ऑयल हो जाता है, डेली एप्लीकेशन या ज़्यादा ऑयल लगाने के वजह से आपके पोर्स जो है हेयर के वो ब्लॉक हो जाते हैं. Got it. उसके वजह से फिर डैंड्रफ चालू हो जाता है एंड फिर हेयर फॉल हो सकता है. तो ओवर डोजेज भी नहीं करना चाहिए, बट वी शुड फॉलो आवर ट्रेडिशन एंड गो फॉर ऑयल्स. देयर इज Things नो in moderation are good. Yes, आपने yes. कोकोनट ऑयल बोला, लॉट ऑफ साउथ इंडियंस विल बी हैप्पी, यू नो, विद Yes. योर आंसर. Yeah. बीच में आपको पता है बहुत एक ट्रेंड भी आ, there's something known as आदिवासी ऑयल. Yes, Apparently became a huge trend and people were promoting it. correct. So what is about Adivasi oil? Is it recommended? See, it is like a herbal oil again. Okay. And जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अभी हमने इतना सारा डिस्कशन किया कि हेयर फॉल क्यों होता है, हार्मोन से होता है, आपके लाइफस्टाइल से होता है, तो सिर्फ एक ऑयल उसको फिक्स नहीं कर सकता. Got it. इट विल जस्ट मॉइस्चराइज योर हेयर एंड थोड़ा बहुत वो इफेक्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. सो जो लोग सिर्फ ऑयल यूज़ करते हैं हेयर फॉल के लिए, वो मैं बोलूँगी कि वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन. Okay. So मेरा जो सेकेंड जो चीज आपको पूछना है, पता नहीं, दिस इज लाइक एन ऑब्जर्वेशन दैट मेन हु आर बॉल्ड यूजुअली डोंट हैव डैंड्रफ. सो इज दिस अ ट्रू कोरिलेशन? क्या होता है कि दोज हु आर बॉल्ड, तो वहाँ पे उतना मॉइस्चर ह्यूमिडिटी नहीं रहता. दे हैव अ क्लीनर स्कैल्प समहाउ बिकॉज दे टेंड टू वॉश इट नाइसली, एंड उसके वजह से डैंड्रफ के चांस उनमें कम होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनको नहीं होगा. Okay. बॉल्ड मैन को एक्चुअली जनरली अ सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ, सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, वो Okay. काफ़ी होता है, जिसमें सीवियर इचिंग, फ्लेकिंग होता है. So it is something which can affect either a normal person with a hair or even a bald one. Got it. Yeah. तीसरा जो चीज है, एंड दिस इज अ ह्यूज ट्रेंड स्पेशली अमंगस्ट यंग बॉयज, जिम गोअर्स, एक्टिव पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग. बिकॉज एक कॉन्सेप्ट था जो हम सबने सुना है कि बहुत एक्सरसाइज किया तो आपके बॉडी में बहुत टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, उसके कारण आपको बहुत हेयर लॉस होगा. सो इज दिस समथिंग विच इज ट्रू? See, testosterone is not a problem. एंड थोड़े स्टडीज़ में ऐसे दिखाया था कि अगर आप सीवियर एक्सरसाइज, मतलब रिगरस एक्सरसाइज करेंगे, तो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ जाता है, Okay. एंड उसके वजह से हेयर फॉल होता है. सो इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ओवरवर्कड है या आपका टाइमिंग जो है जिम जाने का गलत है, आप पूरा दिन थक हार के फिर रात को प्रॉपर मील ना करके अगर जिम कर रहे हैं और आपके बॉडी को अगर आप और स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तो वो रीज़न हो सकता है हेयर फॉल का. ऐसे तो स्ट्रेस हमको टीवी, लैपटॉप देख के भी स्ट्रेस हो सकता है, बट अगर आप सोच रहे कि मैं हेयर फॉल हो रहा है इसके लिए जिम ना जाऊँ, देन दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू हैव टू प्लान योर जिम टाइमिंग एंड योर ओवरऑल वेलबींग आपको देख के फिर आपको जिम में जाना है. एंड सेकेंड ये है कि
जो बॉडी बिल्डर्स है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, Yes, that is a huge thing. सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से एक होता है टेलोजन एफ्लुएम या एनाजन एफ्लुएम जो बोलते हैं, उसमें सडन हेयर फॉल होता है. सो डोंट गो फॉर सच एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड समथिंग विच विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. अभी आपने बोला एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये तो Correct. जिम गोअर्स में थोड़ा इंक्रीज यूसेज है ही, बट यू नो देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटाइन पाउडर्स, ये भी बहुत यूज करते जिम गोअर्स. डज दैट हैव एनी कोरिलेशन विद हेयर लॉस? सी जैसे मैंने बोला, हेयर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट. अगर आपने कोई भी चीज़ का अगर ओवरडोज किया तो फिर उसका साइड इफेक्ट तो होना ही है. Okay. सो सेम गोज फॉर प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन. यू शुड हैव इट विद एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर और अ हेल्थ कंसल्टेंट. अगर ओवरडोज हुआ तो उसके कारण यू कैन affect your organs and उसके बाद indirectly it can cause hair fall. Got it. But as such there is no problem. You can have whey protein in a limited amount that will not cause any hair fall. You can have creatinine again with the recommended dose. Okay, so जैसे आप बोलते हैं everything in moderation is Yes, good. Okay, yes. perfect. You know, my fourth question to you is lot of young guys, you know, especially जब आप, मैंने पहले भी आपको पूछा है, but I'll once again ask you कि if the father is bald, they consider कि 100% हम भी bald हो जाएंगे. Is this true? 100, जैसे मैंने पहले बोला, देर आर 50% चांस. सो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है, यानी कि अगर आपके पापा बॉल्ड है देन यू हैव चांस ऑफ 50% की आप हो सकते Okay. हैं. एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ फ्रॉम मैटरनल साइड, कि अगर मदर को एलोपेशिया है देन यू आर मोर प्रोन टू गेट इट. Okay. या I was about to ask you, for a boy, is there any dependence from the mother's side कि it is the father's hair pattern which will determine? नो, फॉर बॉय इट इज़ फादर साइड, फॉर गर्ल इट इज़ मदर साइड. Okay. Abhi, the next question, okay, is about shampoos. I personally feel कि shampoos is like a double-edged sword. Boon है कि bane है? Should we use shampoo? Because देखो shampoo भी at the end of the day a lot of chemical contents है. So is increased usage of shampoo damaging to your hair? जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, वी ट्रैवल अ लॉट, देयर इज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन, सो हमारा स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है. तो जब जैसे हम लोग सोप यूज़ करते हैं हमारा बॉडी क्लीन करने को, True. शैम्पू इज़ लाइक दैट ओनली. So you should definitely use a shampoo. Only thing is that you should see the attributes in the shampoo. Okay. If you use a right shampoo, then there is no harm in using that. Okay. And you should not overuse it. Like you can use like alternate day or like maybe like a thrice a week regimen. But daily shampooing can cause harm Okay. on your hair fiber. So एक इंसान देख रहा है, generally what are the 3 things which a person must consider when purchasing a shampoo? So I recommend that your shampoo should be sulfate free, paraben free and pH friendly. ये 3 चीज़ें आपको देखनी है. Okay. क्योंकि जो सल्फेट है वो बेसिकली वो जो आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, वो आपके हेयर को भी बहुत ड्राई एंड ब्रिटल करता है. एंड पैराबेन इज समथिंग विच इज़ नोन फॉर इट्स कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज. तो एंड पीएच इम्पॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि उससे आपके बाल जो है वो ड्राई नहीं होते. सो इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस देन यू आर सॉर्टेड. तो जैसे रेवंत भाई ने पहले बोला था लेबल पड़ेगा इंडिया, इट शुड नॉट ओनली बी फूड सप्लीमेंट्स बट आई फील इट शुड ऑल्सो बी योर शैम्पू प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो Correct. पीपल शुड बी कॉन्शियस विथ रिगार्ड्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द शैम्पू. ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एंड दिस इज ऑब्वियसली अमंगस्ट यंगस्टर्स, हेयर जेल रहते हैं, यू नो यू गॉट अ लॉट ऑफ हेयर क्रीम्स ताकि हेयर एकदम कड़क एंड इन पोजिशन रहे. इज दिस हार्मफुल, इज दिस बेनिफिशियल? सो कपिल, अभी मेरे काफ़ी पेशेंट्स दे आर सेलिब्रिटीज़ और उनका काफ़ी फेस वैल्यू है. सो दे नीड टू सेट देयर हेयर ऑन देयर शूट्स या एडवर्टाइजमेंट. दे आर ऑल्सो डूइंग रील्स, तो दे नीड टू लुक गुड. Okay. सो मैं उनको वही एडवाइस देती हूँ कि आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग जेल यूज़ कर रहे हैं तो वो आप आपके हेयर को लगाओ, स्कैल्प को मत लगाओ. एंड Okay. लुक फॉर अ गुड मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टी इन इट, ताकि वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज भी करे. Okay. Hair styling gels are not a problem, but if your profession demands it, you can go for it.
But if you don't need that, then you can skip it. Got it. Yeah. Got it. The next thing is, you've got these supplementary things to shampoos, which I wanted to ask you. पहले तो कंडीशनर है, मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने शैम्पू यूज किया विदाउट कंडीशनर मीन्स यू हैव वेस्टेड दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. एंड सेकंड, you've got something known as hair serum. So if you could tell something about both of them, should they be used, should they not be used? See, that depends कि how your hair is. Like जैसे अपना स्किन के टाइप्स होते हैं वैसे हेयर के भी टाइप्स होते हैं. Some patients have dry, brittle hair. Some have only dry hair. Some have normal and किसी का oily scalp and hair रहता है. So if you are someone जिनके dry and brittle hair है, then you should definitely go for a conditioner. Okay. क्योंकि उसका फंडा क्या है कि शैम्पू अपने बालों को क्लीन कर देता है, बट वो प्रोसेस में अब वो अपने बालों को थोड़ा ड्राई भी कर देता है. Got it. तो फिर से मॉइस्चर लाने के लिए कंडीशनर आ जाता है. सो वो इट गिव्स यू अ गुड लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन ऑन योर हेयर. सो वो जो एड में शाइनी जो बाल दिखते हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनर एंड दिस लीव ऑन सीरम. बट इफ योर स्कैल्प इज वेरी ऑयली ग्रीजी, देन यू कैन स्किप कंडीशनर और जस्ट मे बी अप्लाई इट ऑन द टिप्स ऑफ योर हेयर जहाँ पे ब्रिटल है. So I think to understand all of this, a medical consult is definitely Yes, needed yes. to understand your hair type and composition. Yes. Okay, so these were all my WhatsApp Gyan questions. I think we've got a lot of rapid fire questions to you also, with a lot Okay. of things coming in. So let's proceed with that. Yes. So you have to tell me whether it's a myth or a fact. So first is wearing a cap makes you bald. Myth. This is myth, okay. Shaving your head makes hair grow back thicker. Myth. Okay. Stress is the number one reason you're losing hair. Partly fact. Okay. Hair fall after 30 is normal. Fact. Okay. I like this one. Expensive shampoo is equal to guaranteed hair growth. Myth. Okay. ये सुन लो, हाँ, ये बहुत इसका मार्केटिंग बहुत होता है, ये कर लो. Biotin supplements can regrow your hair. Partly yes, but I like to tell you that there are other minerals also, micronutrients, like it should be rich in vitamins, B complex and other minerals. Okay. Biotin is not the only one. Okay. You can't do anything if your hair loss is genetic. Myth. Steroids like Tren and Dynabol destroy your hair. True. Okay. Hair transplants are permanent. Myth or fact? Myth. Okay. And my last question to you is, heat styling causes permanent hair loss. Myth or fact? Fact, but it doesn't cause permanent hair fall. It causes hair loss or fall, which we can definitely correct Okay. if we stop it and start the treatment. Okay. Yeah. So we come to the conclusion of this podcast. It was a brilliant, informative podcast. A lot of things which even I learned talking to you. Lekin Aditi, on a concluding note, if I want to ask you one question, please give me 3 tips for the entire population with regards to hair care. What will be the 3 tips? So first is have a good healthy lifestyle, eat properly, sleep nicely. Okay. Second is hygiene is very important. So wash your hair regularly. Use products recommended by dermatologists. See what you are using. And last but not the least, approach a proper doctor. So like I really admire this round and these actors where they took steps and they went to a proper dermat and they have head full of hair. True. So if you are suffering from hair loss, fall, baldness, anything, you should reach out to your dermatologist first, and we are there to help you, guide you and be with you in this journey. Okay. And keep you with nice hair on your scalp. Okay. Perfect. So that's a perfect message. So thank you so much, Dr. Aditi, for removing time out of your busy schedule and for agreeing to be a part of Detox with Dr. Kapil. Yeah, it was my pleasure too. Thank you. And we come to an end of this wonderful podcast. I really thank Dr. Aditi for, spending so much of time. इतना एक टॉपिक था, इतना इंटरेस्ट था लोगों में, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग जो देख रहे, आपके छोटे छोटे माइन्यूट क्वेश्चंस जो है, ये सब का आंसर आपको मिला होगा.
माई टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज कि हेयर केयर, स्पेशली हेयर लॉस का ट्रीटमेंट जो है, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी. So you don't have one stop solution, you don't have an instant solution, but please trust the journey, trust the process. और जैसे मैंने पहले बोला आप सभी लोगों को कि दिस वाज अ पॉडकास्ट डन बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप लोग को और कोई भी टॉपिक है जिस पे यू वांट अ पॉडकास्ट, यू वांट इंफॉर्मेशन, इट कैन बी एनीथिंग इन द मेडिकल वर्ल्ड, प्लीज राइट टू अस. हमें इन्फॉर्म कीजिए, प्लीज बी इन टच विद अस. बिलीव मी, the entire team, including myself, we will do everything possible to answer and to address your concerns. Okay? And obviously, तब तक के लिए प्लीज आप फॉलो करो, शेयर करो, आप लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो to Detox with Dr. Kapil. Thank you so much.